हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज मैं किड्स स्पेशल में आपके लिए अकबर बीरबल की एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक बार बीरबल ने गधे की मदद से चोर को पकड़ा। तो आइए सुनते हैं एक नई कहानी, जादुई गधा। एक दिन शहंशाह अकबर ने अपनी रानी को बहुत कीमती हार तोहफे में दिया। रानी उस हार को देखकर बहुत खुश हुई। रानी ने कहा, अरे महाराज, ये हार तो बहुत खूबसूरत है और ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है। अकबर ने कहा, हो क्यों ना रानी, मैंने इसे खास कारीगरों से जो बनवाया है और खास आपके लिए। रानी बोली, मुझे ये हार बहुत पसंद है और मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी, कभी भी इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। अकबर ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई रानी कि आपको ये हार पसंद आया। जब भी आप इसे पहनेंगी, इसमें आपको हमारा प्यार नजर आएगा। रानी बोली, शुक्रिया जहांपना। अगले दिन सुबह को रानी जब सोकर उठी और नहाकर तैयार होने लगी तो उन्हें अपना वह हार नहीं मिला। वो बहुत दुखी हो गई। रानी घबरा भी गई। कहने लगी, कहाँ गया वो हार? अरे, यही तो रखा था जब मैं सोई थी। कहाँ चला गया? मेरा हार कहीं खो गया। अरे दासियों, दासियों, कोई है यहाँ या नहीं? रानी के बुलाने पर एक दासी वहां आई। बोली, क्या हुआ महारानी जी? रानी ने कहा, अरे सुनो, मेरा हार कहीं खो गया है, हमें उसे ढूंढने में मदद कीजिए। रात में सोने से पहले हमने यही रखा था, अब वह यहाँ नहीं है। दासी ने कहा, अरे महारानी जी, आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए ना, आपके पास तो बहुत सारे हार हैं। रानी ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हार हमारे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि जहांपनाह ने हमें बहुत प्यार से वो हार भेंट किया था। मुझे तो बस वही हार चाहिए। ये कहकर रानी मायूस होकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में अकबर वहां पधारे। अकबर ने पूछा, अरे रानी, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? रानी बोली, जहांपनाह, जहांपनाह, जो आपने हमें हार तोहफे में दिया था ना, वो कहीं खो गया है। अकबर ने कहा, खो गया है? क्या मतलब खो गया है? आप क्या कहना चाहती हो? कहीं आपने कहीं रखकर भूल तो नहीं गई? क्या हो सकता है कहीं गिर गया हो? रानी ने कहा, नहीं नहीं, जब मैं रात को सोई थी मैंने उसे यहीं उतार कर रखा था, न जाने कहाँ चला गया। जहांपनाह, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। वो कहकर रोने लगी। महाराज बोले, महारानी रोइए मत, वो तो एक मामूली सा तोहफा था, हम आपके लिए उससे भी अच्छा हार बनवा देंगे। हम आपसे वादा करते हैं, और घबराओ मत, हम वो हार ढूंढ कर भी आपको दे देंगे, आप बस हमारे कमरे में रुकी रहो। सिपाही और दूसरे सिपाहियों और दासियों को लेकर राजा ने हुक्म दिया कि रानी के कमरे में हर कोने में जाकर ढूंढो उस हार को। सिपाहियों ने जहां जहां महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी थी, वहां तक उन्होंने सब में ढूंढा, लेकिन वो कामयाब न हुए। अकबर ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हुई हैं? हाँ, जहांपना कुछ हुई तो हैं। अच्छा चलो, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले रानी का हार ढूंढो। सिपाही थोड़ी देर बाद फिर आया। जहांपना, हम सब ने उस हार को ढूंढ लिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अकबर ने कहा, ये तो मामला बड़ा गंभीर है, लगता है बीरबल को ही बुलाना पड़ेगा। जाओ सिपाहियों, जरा बीरबल को हमारे पास बुलाया जाए और वो हमें हार आज रात तक ही चाहिए। थोड़ी ही देर में बीरबल हाजिर हुए। बीरबल ने पूछा, जहांपना, इतनी रात में मुझे कैसे याद किया? अकबर बोले, बीरबल, बात यह है कि हमने अपनी रानी को तोहफे में एक बहुत कीमती हार दिया था, लेकिन रानी जब सुबह उठी तो वह हार वहां नहीं था। रानी बहुत उदास हैं और हम उन्हें उदास नहीं देख सकते। आज ही तुम्हें वह हार ढूंढना पड़ेगा। बीरबल बोले, अच्छा तो ये मामला है। जहांपना, एक बात तो पक्की है कि चोर जो है कोई दास और दासियों में से, सिपाहियों में से, या कोई महल का ही व्यक्ति है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे एक दोस्त को बुलाना पड़ेगा। अकबर ने कहा, दोस्त? कौन सा दोस्त? आप क्यों जाना चाहते हो? अच्छा बताइए, हम आपके दोस्त को यहीं बुलवा देते हैं। नहीं जहांपना, बीरबल ने कहा, मैं तो उसको बुलाने खुद ही जाऊंगा,
क्योंकि मेरा कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं जो चोर को पकड़ने में मदद करेंगी। अकबर ने कहा, जाइए बीरबल जी, हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह बस आप रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाही और दासियों को बुलाइए, मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद बीरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। अकबर ने देखा, बीरबल ये क्या मजाक है? हमने तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लाने को कहा था और ये तो गधा है। बीरबल बोले, जी जहाँपनाह, यही है मेरा दोस्त जिसे जादुई शक्तियां आती हैं, यही तो चोर पकड़ने में हमारी मदद करेगा। अकबर ने कहा, ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा? ये कैसे बताएगा कि चोर कौन है? बीरबल एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, इस तंबू के अंदर एक एक सिपाही और दासियों को भेजिए। इन सबको गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे, तभी मेरा दोस्त बताएगा कि चोर कौन है। अकबर ने कहा, ठीक है, सिपाही और दासियों, आप सभी लोग एक एक करके गधे की पूंछ पकड़िए। और फिर सभी सिपाही और दासी गधे की पूंछ पकड़ते हैं। बीरबल, अब मैं अपने दोस्त से पूछ कर आता हूं कि चोर कौन है। कुछ देर बाद, जहाँपनाह, हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं और तभी हाथ सूंघने के बाद ये सिपाही चोर हैं या नहीं मैं पता लगा पाऊंगा। सिपाही ने कहा, नहीं। तभी उसने एक सिपाही का हाथ सूंघा और कहा, यही चोर है। सिपाही ने कहा, नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो इतने सालों से तुम्हारी सेवा की है, इस गधे की सब गवाही कुछ भी साबित नहीं करती। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ये कैसे कह सकते हो कि यही चोर है, और तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने इन सभी से गधे की पूंछ पकड़ने को कहा। और जहाँपनाह, मैं ये भी जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू सभी के हाथों से आ रही थी, लेकिन जब मैंने इस सिपाही के हाथ सूंघे, इसके हाथों में से वे खुशबू नहीं आ रही थी, इसलिए यही चोर है। अकबर ने कहा, ये तो बहुत नमक हराम है, हम इसको इसकी चोरी की सजा देंगे। सिपाही कहने लगा, नहीं जहाँपनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोरी की हुई सारी चीजें लौटा दूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कहा, नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता, जिस थाली में तुम खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाहियों, ले जाओ इसको, इसे काल कोठरी में डाल दो। बीरबल, एक बार फिर आपने अपनी चतुराई से उस चोर को पकड़वा दिया। अकबर बादशाह ने हंसते हुए कहा, शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया। बीरबल ने कहा, शुक्रिया जहाँपनाह, शुक्रिया, धन्यवाद।